गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों ने स्पेशल चीज लाए हैं, ठीक है। आज जो है सो इंडियन भारत सरकार की तरफ से आपके भविष्य के लिए कुछ नियम लाए गए हैं, ठीक है, कि आप आगे क्या क्या कैसे कीजिएगा। जैसे कि आज मैट्रिक का रिजल्ट आया है बिहार बोर्ड का। कुछ दिन पहले जो है बिहार बोर्ड का 12th का रिजल्ट आया था, और आज जो है कुछ दिन बाद जो है CBSE का रिजल्ट आने वाला मैट्रिक और आपका क्लास 12th का आएगा ना। तो उसी बेस पे जो है आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, आपको क्या करना है फ्यूचर में, आप क्या चाहते हैं, उसी का कुछ रूपरेखा है वो देखिएगा, ठीक है। कि आप मैट्रिक जो किए हैं तो मैट्रिक करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक है नहीं। मैट्रिक सिंपल जो मैट्रिक किए हैं तो मैट्रिक के लिए क्या है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। मैट्रिक करने के बाद अगर आप 10th पास किए हैं तो 10th पास करके आप क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे आज हम, ठीक ना। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो गया है, अभी तो मैथ चल ही रहा था तो बीच में कुछ सोचे कि ये भी आपके लिए कुछ बता दिया जाए, ठीक है। कि आपके लिए अगर आप क्लास 10 पास किए अभी आप, ठीक है, 10th पास करेंगे पहले, ठीक है। उसको SSC बोलते हैं, है ना। SSC जो लोग पास किए हैं और अगर उनका वो आगे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो चाह रहे हैं कि यहीं से जो कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दे, वैसा पढ़ाई पढ़े ताकि हम जितना जल्दी हो सके वो पैसा कमा सके, ठीक है, घर का हेल्प कर सके कमाई में, ठीक है। तो उनके लिए बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या जो सबसे इजी है, ठीक है, आपको कहीं कुछ नहीं करना है। जो पहला जो सबसे आपके लिए इजीली जॉब है वो क्या है, LIC एजेंट का, है ना। ये LIC का जो होता है एजेंट, ये आप क्लास 10 पास करके इसका एजेंट आप बन सकते हैं, ठीक ना। ये आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा इसका LIC एजेंट के लिए, ठीक ना। ये आप आसानी से इसमें इस फील्ड को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद कौन सा फील्ड है आपके लिए बेहतर, उसके बात करेंगे हम लोग। आइए, दूसरा इसी में है चर्चा कर रहा है क्या कि ये आपको क्या है 3 ईयर का, क्या है 3 ईयर का क्या होता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है। क्या होता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा। क्लास 10th के बाद आप जो है 3 साल का क्या कर सकते हैं। जब आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10 पास कर चुके हैं तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं ताकि जल्दी आप अर्निंग कर सके, जल्दी आप फैमिली के इकोनॉमिकल वर्क में हेल्प कर सके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं 3 साल का आप क्या कर सकते हैं, ये जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वो कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा करके आप आसानी से 3 साल बाद कुछ पैसा अर्न करके घर में हेल्प कर सकते हैं और अपना आगे पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, अभी हम सिर्फ 10th पे बात कर रहे हैं, ठीक ना। इसके साथ में ये फर्स्ट था जो आसान था, ये सेकेंड था जो इसको पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। LIC, ये जो LIC की बात की है, यहाँ कुछ नहीं करना है, आप क्लास 10th पास है तो आसानी से इस काम को कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या है 3 ईयर के लिए जो डिप्लोमा हो रहा होगा, ये इसमें बिहार सरकार हेल्प भी करती है, ठीक है। जैसा कि बात कर रहे थे हम आप लोग के लिए अभी कि क्लास 10th कर क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो लिखा हुआ भी है ना, कि आप जब 10th में हैं, क्लास 10 पास किए हैं, ठीक है, तो 10th करके हम लोग जो है सो LIC एजेंट बन सकते हैं, ठीक है। साथ में 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्या है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये क्या है, ये तीनों सेक्टर में मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप फिजिकली फिट है, हाइट आपका 160-170 के अप्रोक्स है, तो आपके लिए जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का जॉब है वो बहुत ही फेवरेबल होगा मैट्रिक करके। अगर आपके घर में आपके गार्जियन अलाउ करते हैं कि नहीं ठीक है जाओ, ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस आप नेवी को रखिए, ठीक है। नेवी जो है मार्वेलस जॉब है। उसके बाद आता है एयरफोर्स, ठीक है, सेकंड मार्वेलस जॉब। थर्ड आता है आर्मी। क्लास 10th पास करके आप जो है ये तीनों सेक्टर में जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है, खासकर डिफेंस में, ठीक है, जो आप हमेशा फिजिकली फिट रखेगा, साथ में आप जो है अपना मनी भी अर्न कीजिएगा। इसका जो खासकर ये जो 2 सेक्टर है हमारा, नेवी और एयरफोर्स, इसका एक दूसरा बेनिफिट क्या है ना कि यहाँ आप 5 साल 10 साल का जॉब करके यहाँ से आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आप क्या कर सकते हैं, आर्मी, इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, आर्मी और एयरफोर्स वाले को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक ना। वहाँ इसका बेनिफिट क्या है, ये आपको पेंशन भी देगी, ठीक ना, ये दोनों। और साथ में आपको क्या होगा, सपोज कीजिए कि अगर आप यहाँ से
जॉब करते हैं और रिटायर होते हैं 1 लाख सैलरी पे, तो आपको 50,000 आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। और तब आप आगे बैंकिंग में जॉब कर लेते हैं, सोचिए वहाँ आपको 1 लाख यानी कि 1.5 लाख आपका सैलरी हो जाएगा मंथली, है ना। ये जो 2 नेवी और एयरफोर्स जो है ये आपको मैंने कि 2 साल अभी आप 10th पास किए हैं ना, अभी 6 महीना अगर आप हार्ड लेवल कर लेते हैं, सिर्फ स्टडी करते हैं, मात्र 3 चीज पढ़ना है, मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ना है, ठीक ना। ये 3 अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं आप ना, तो आपका ये सेक्टर इसमें जॉब हो जाता है अगर, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये क्या होगा, मार्वलस होगा और आपका लाइफ जो है लग्जरियस हो जाएगा। अभी अगर आपको कोई समस्या परेशानी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मनी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए ये जो 2 सेक्टर है ना, एयरफोर्स नेवी का, ये बहुत ही मार्वलस होगा। इसमें अगर आप जॉब ले लेते हैं तो फिर इसका कहना ही क्या, आपका जीवन जो है बहुत मस्त बीतेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही बेहतर होगा कि आप नेवी और एयरफोर्स का जॉब करें, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन और है, LIC एजेंट बन जाए, इस दूसरा ऑप्शन है आप डिप्लोमा करें इंजीनियरिंग का, ठीक है। आइए अब चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। चौथा का क्या ऑप्शन है, ठीक है। क्लास 10 करके हम लोग 3-4 चीज कर, इसके अलावा भी और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, है ना। आइए इस पर चर्चा करते हैं, इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा जो नया पॉलिसी लाया गया है स्टडी का ना, उसके तहत ये चीज है। आइए देखते हैं अब क्या ऑप्शन है। अब देखिए तीसरा क्या ऑप्शन है, ये है 2 ईयर का, क्या है 2 ईयर का जो है ये, एक है आर्ट टीचर, क्या है ये आर्ट टीचर, है ना। क्या बन सकते हैं आप लोग, 2 साल का आप लोग आर्ट टीचर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं ना। ये भी कोर्स करना होगा इसके लिए आपको, है ना। ये चौथा ऑप्शन क्या है, यहाँ देखिए वही चीज आ रहा है, ठीक है। कि इसके अलावा जो हम बात किया आपको एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का, इसके अलावा कोई भी सेक्टर जो है जो देख रहे हैं हम क्लास 10th लेवल पे, ठीक है, उस सब के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा, या डिप्लोमा कीजिए या फिर कोई भी सर्टिफिकेट लीजिए। लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जो चर्चा की थी पिछले, इसके पहले आर्मी एयरफोर्स के बारे में, वो उसके कंपेरिजन में भी नहीं है। ऐसे आपकी इच्छा, अगर आपको हो सकता है किसी बच्चे को आर्ट में इंटरेस्टेड हो, कोई बच्चे अगर आर्ट में इंटरेस्टेड है, जिनका आर्ट अच्छा है, वो आर्ट करना चाहते हैं या आर्ट का यूज करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो ये 2 साल का क्या कर ले, आर्ट डिप्लोमा कर ले, ठीक है। आर्ट डिप्लोमा से वो आर्ट टीचर बन जाएंगे और वहां से वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, चौथा सेक्टर था, ठीक है। आइए 5वां सेक्टर क्या है। 5वां सेक्टर अभी क्या है आपको, 6th सेक्टर में क्या है कि ITI की वैकेंसी आई, ITI का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है ना। ये जो 5वां सेक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, ITI, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ITI, ठीक है। ये 5वां, ये आप मैट्रिक करने के बाद अभी ये फॉर्म फिलअप हो रहा है इसका, ठीक है, बिहार में, ठीक है। लोग ITI पे बात कर रहे थे, है ना। तो ITI के लिए क्या है कि चर्चा किए भी हम, कभी ITI का वैकेंसी आया हुआ है ना। वैकेंसी नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलेंगे, वो एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब एडमिशन होता है, ठीक है। तो एडमिशन लीजिए और ITI में जाइए, ठीक है। ITI अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, उसमें क्या होता है, वेल्डर होता है, ठीक है, बहुत सारा ट्रेड है इसमें, वेल्डर है, मैकेनिकल है, फिल्टर है, फिटर है, कारपेंटर है, बहुत सारा चीज़ है। यहाँ से आप कोर्स करके एग्जाम दीजिएगा, आपका फ्री में एडमिशन होगा सरकारी कॉलेज में, कुछ प्राइवेट में भी एडमिशन होता है पैसा, तो ज़्यादा बेहतर होगा तो पढ़िए। तो फिर बात वही है कि आपके लिए जो बेटर होगा आर्मी एयरफोर्स का, वो ये सब नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी फिर ऐसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। फिर आपके लिए हम जो है नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे।